नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, जैन साधु संतों साध्वियों की दिनचर्या विशेष कड़ी होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान में भी वो पैदल यात्रा करके अपने भक्तों तक जाते हैं, चातुर्मास करते हैं। इस पद विहार में उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है और साध्वी समुदाय के लिए ये चुनौतियां कुछ विशेष कड़ी होती है। सोशल मीडिया में आज एक संदेश आया जिसमें बताया गया कि जैन तेरापंथ धर्म संघ की साध्वी श्री जी अखिल यशा जी, जो संभवतः मेवाड़ संभाग की यात्रा पर थी और श्यामला जी करके कोई जगह है, उसके आसपास उनका वहां प्रवास हुआ होगा। वहां पर रात्रि में कुछ अराजक तत्वों का समूह आया। उन्होंने लूटपाट की। कासिद से और जो ड्राइवर था, कासिद के साथ जो एक व्यवस्था चलती है, उनसे भी काफी हाथापाई जैसी घटना हुई और संभवतया कासिद से या ड्राइवर से जो कुछ उनको छीना झपटी करनी थी वो उन्होंने कर ली। इस घटनाक्रम में यह भी बताया गया कि साध्वी श्री जी और एक बहन और थी, उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया या वो खुद अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने ये व्यवस्था की। और उन बहन ने अहमदाबाद के जो समाज के सभा के जो पदाधिकारी हैं, जागरूक लोग हैं, उनको सूचना दी और समाज के पदाधिकारियों ने, सभा के पदाधिकारियों ने तत्काल अपनी कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन तक भी अपनी बात पहुंचाई, पुलिस प्रशासन भी पहुंचा और सभी लोग भी पहुंचे, आसपास की सभा के लोग भी पहुंचे। यानी समाज की सक्रियता विशेष प्रशंसनीय थी। और हम अहमदाबाद सभा और भी आसपास की अगर कोई और सभा भी कार्यरत हुई इस घटना के प्रसंग में, तो सबका साधुवाद बनता है। हम सबको साधुवाद देते हैं। लेकिन एक निवेदन जो इस वीडियो बनाने की पृष्ठभूमि में है वो ये है कि ऐसी घटनाएं होने की संभावनाएं निरंतर बनी रहती है। तो जब साध्वी समुदाय का पद विहार हो तो समाज की तरफ से कुछ विशेष सुरक्षा रहनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि कई बार पुलिस प्रशासन चाहकर के भी समय पर नहीं आ पाता और थोड़ी सी भी देरी जान पर भी जोखिम बन जाती है। और जो कि साध्वी समुदाय है तो और भी कुछ अराजक तत्व कुछ गलत न कर ले, यह डर भी हमें रहता है। मेरा निवेदन यह है कि जैन समाज में बहुत सारे संप्रदाय हैं। सभी संप्रदायों के साधु साध्वी पद विहार करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तेरापंथ समाज के जो साधु साध्वी किसी क्षेत्र, किसी संभाग से विहार कर रहे हैं, वहां पर तेरापंथ परिवार कम हो सकते हैं। जैन समाज के दूसरे संप्रदायों के परिवार अधिक हो सकते हैं और कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि तेरापंथ की बहुलता हो सकती है, दूसरे समाज समुदाय के लोग कम हो सकते हैं। मेरा निवेदन यह है, जो कि जैन समाज की एकता के लिए भी जरूरी है और साधु संतों साध्वियों की सुरक्षा के लिए भी ये एकता, ये आपस में कम्युनिकेशन, ये आपस में जिम्मेदारी बहुत अधिक लाभदायक हो सकती है। मैं जिस बात को कहना चाहता हूं कि किसी भी समाज के कोई भी संत साध्वी किसी भी स्थान से किसी स्थान के लिए निकलें तो उस स्थान के सभी जैन धर्म की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको एक ऐसा प्रोटोकॉल बना दिया जाए कि उन्हें सबको सूचना दी जाए कि तेरापंथ के साधु साध्वी यहां से
विचरण कर रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, आपका संभाग है। हम आशा करते हैं, निवेदन करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप उनकी व्यवस्था में, कहीं भी आपात व्यवस्था में अगर कहीं आपकी आवश्यकता हो, आप थोड़ा सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा, जानकारी लेते रहिएगा। एक जिम्मेदारी आप देते हैं तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि हमारे दूसरे संप्रदायों के भाई बहन न सिर्फ उनकी सुरक्षा के प्रति सचेत रहेंगे, बल्कि वो उनके दर्शनों का लाभ भी करेंगे, और ये होना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर कहीं मूर्ति पूजक, स्थानकवासी संप्रदाय के साधु संत कहीं विचरण कर रहे हैं, वहां पर तेरापंथ समुदाय की बहुलता है, तो वो भी सबको इन्फॉर्म करें, सबको सूचित करें कि हमारे साधु साध्वी यहां से विहार कर रहे हैं। अगर कहीं कोई आपात ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता हो तो कृपया आप थोड़ा सचेत रहें, ख्याल रखें और दर्शनों का भी लाभ भी लें। ये कितना अच्छा हो कि एक संप्रदाय के साधु संतों में भी समन्वय रहता है, श्रावकों में भी समन्वय रहता है, और आपस में जिम्मेदारी बढ़ती है, और दूसरे समुदाय के लोग कहीं ना कहीं फ्री महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे भाई हैं, वहां पर व्यवस्था करने के लिए वो हैं। और सच मानिए, पुलिस प्रशासन के पहुंचने में देर हो सकती है, और जिस समाज के साधु संत विहार कर रहे हैं उस समाज को भी पहुंचने में देर हो सकती है, लेकिन जो निकटवर्ती दूसरे संप्रदाय के जो हमारे श्रावक रहते हैं वो तत्काल पहुंच सकते हैं। इससे सबसे बड़ी बात है कि जैन समुदाय की एकता बढ़ेगी, आपस में सद्भाव बढ़ेगा, और अगर हम किसी भी संप्रदाय के भाई को अपनी जिम्मेदारी देते हैं कि भाई साहब अब ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारे साधु संत वहां से विहार करके यहां तक आ रहे हैं, आपके क्षेत्र से उनका निकलना होगा, हम आपसे निवेदन करते हैं आप दर्शनों का लाभ भी लें और उनको किसी भी तरह की असुविधा न हो। अब ये आप ख्याल रखें, जब हम किसी भी संप्रदाय के भाई को ये जिम्मेदारी देते हैं, उस संस्था को जिम्मेदारी देते हैं, तो वो संस्था भी ये महसूस करती है कि किसी ने हम पर इतना विश्वास किया है, वो उसे सम्मान के रूप में महसूस करती है। ये कितना अच्छा हो। देखिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाने के बाद में भी ऐसी घटनाएं हो सकती है, लेकिन जब समाज में एकता होती है तो हमारे साधु संत कहीं से भी विचरेंगे, कोई ना कोई संप्रदाय का क्षेत्र वहां रहेगा, चाहे मूर्ति पूजक का रहे, चाहे स्थानकवासी का रहे, किसी का भी रहे, चाहे दिगंबर जैन भाइयों का रहे, किसी का भी रहे, वो रहेगा। और जब आप एक प्रोटोकॉल ऐसा बना लेंगे कि उस शहर से इस शहर के बीच में जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं आपके जैन धर्म की, उन सभी संस्थाओं से फोन से निवेदन कर देंगे, मेल दे देंगे, बता देंगे कि ये संत, ये साध्वी जी यहां से विहार कर रहे हैं, आपकी जानकारी में हमने दिया है, आप दर्शन लाभ भी लें, और आपात व्यवस्था कहीं कोई आवश्यकता हो गई तो अब उसका आप ध्यान रखें। आप ये मान के चलिए, जो स्थानीय लोग होते हैं उनके प्रशासन से भी संपर्क कुछ अधिक अच्छे रहते हैं, वहां के आसपास में भी उनका परिचय क्षेत्र अच्छा रहता है। अगर आसपास के भी कोई अराजक तत्व वहां जाते हैं और स्थानीय समुदाय वहां पहुंच जाए तो उसका विशेष फर्क पड़ता है। वो जान भी लेते हैं कि कौन कहां से आया है, बाद में प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो वो उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी हम सबको सामूहिक रूप से एक दूसरे के लिए संभालनी होगी, तभी हमारे साधु संतों की सुरक्षा भी होगी, उनको असुविधा भी नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, जैन समाज में एकता होगी। जिस एकता की बात हम करते हैं, जब अनोप मंडल की बात आती है, हम ये कहते हैं कि हमारी एकता में कहीं ना कहीं कमी है, वो एकता भी होगी। और एक बात और, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी क्षेत्र में वो मूर्ति पूजक समुदाय का क्षेत्र है
और किसी वजह से वहां पर मूर्ति पूजक समुदाय के साधु संत नहीं आ सके, और अगर तेरा पंथ के आ गए, अगर स्थानकवासी के आ गए, तो उनको भी तो आध्यात्मिक खुराक मिल गई। यह भी तो जरूरी है। इसलिए पंथ संप्रदाय की दीवारों को तोड़ना बहुत आवश्यक है। आने वाला जो समय है उसमें अगर हम एकता नहीं रखेंगे, अगर हम आपसी सद्भावना नहीं रखेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं अकेलेपन की जो हानि है वो सबको भोगनी पड़ेगी। इस वीडियो को देने का मेरा मकसद ये घटना है, और इस घटना से जो कुछ नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं वो हैं, ये ईश्वर की कृपा रही। हमारे सामाजिक सभाओं की जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी सतर्कता रही, उनकी सजगता रही, उन्होंने समय पर एक्शन लिया, इस बात के लिए वो बधाई के पात्र हैं। पर भविष्य में हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, सभी संप्रदायों को, जैन धर्म के सभी संप्रदायों को एक साथ बैठना चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए कि किसी भी संप्रदाय के साधु संत इस पूरे भारत में कहीं से भी विचरण करे, सभी समस्त जैन संप्रदायों का दायित्व बनता है कि उनको किसी भी तरह की असहता न हो, उनको किसी भी तरह की सुरक्षा के रूप में कोई भय न हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हर संप्रदाय काफी हद तक निष्फिक्र रह सकता है, क्योंकि उन्हें यह एहसास होगा कि हमारे दूसरे संप्रदाय के भाई बंधु वहां पर है और हमने उनको सूचना दे दी है, अब ये जिम्मेदारी वो संभालेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि जिम्मेदारी से आप पूरा फ्री हो जाए, लेकिन आपके मन में एक विश्वास रहेगा। आप अगर कहीं दूर भी हैं तो आपके मन में यह डर नहीं रहेगा कि आप जब तक वहां पहुंचोगे तब तक पता नहीं क्या हो सकता है। आपके दूसरे संप्रदाय के भाई, सैद्धार्मिक भाई भी हम कह सकते हैं, वो भाई जब वहां उपस्थित रहेंगे तो आप जब तक पहुंचोगे तब तक वो अपनी कार्रवाई कर देंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो कर देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी संप्रदायों को एकता की जाजम पर बैठना चाहिए, और इसके लिए सभी साधु संत आचार्यों को, अगर उनके मन में कहीं प्रतिष्ठा की बात है, कौन बड़ा कौन छोटा, सभी आचार्य बड़े हैं, सभी संत बड़े हैं, सभी संप्रदाय अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सबको भगवान महावीर के आदेशों पर ही चलना है। तो लक्ष्य सबका एक है, रास्ते अलग हो सकते हैं, थोड़ी परिपाटियां अलग हो सकती है, लेकिन सबके प्रति सम्मान की भावना ये तो रहनी चाहिए, सबके प्रति जिम्मेदारी की भावना रहनी चाहिए, सबके प्रति समर्पण की भावना रहनी चाहिए, कोई पराया नहीं लगना चाहिए, सब अपने लगने चाहिए। मैं इस एकता की बात आपको कह रहा हूं, और तभी अपने इस वीडियो का मैंने टाइटल दिया है कि जैन समुदाय में संप्रदायों की एकता क्यों जरूरी है। इस पर गौर कीजिएगा। मैं सभी संप्रदायों से निवेदन करता हूं, सभी संप्रदायों के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, संस्थाओं को चलाने वाले हैं, उन सब से निवेदन करता हूं, सभी संप्रदायों के संतों और आचार्यों से निवेदन करता हूं कि एकता का सूत्रपात कीजिए, ताकि पद यात्रा में विचरण करने वाले किसी भी संप्रदाय के साधु संत को यह न लगे कि ये जो क्षेत्र आ रहा है उसमें हमारे भक्त नहीं हैं, हमारे संप्रदाय के लोग नहीं हैं, हमारे श्रावक नहीं हैं। उन्हें यह लगे कि हमारे जैन भाई हैं, चाहे वो स्थानक हो, चाहे वो तेरापंथी हो, चाहे वो मूर्ति पूजक हो, चाहे वो दिगंबर हो, सब एक ही हैं, और इस बारे में सबको विचार करना चाहिए। ये मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि इस घटना को पढ़ने के बाद में ये मेरे मन में विचार आया कि ये तो बड़ी कृपा रही, जिन शासन की कृपा रही, तीर्थंकरों की कृपा रही, आचार्यों की कृपा रही। आप ये कह सकते हैं कि तीर्थंकरों की सेवा में जो क्षेत्रपाल देवी देवता रहते हैं उनकी बड़ी कृपा रही, कि जो घटना बहुत बड़ी हो सकती थी वो घटना छोटे रूप में घटित होकर के टल गई। लेकिन हम भविष्य में इस बात के लिए सचेत रहें, और इसके लिए सुरक्षा का परकोटा सबसे मजबूत
एकता का बनेगा, एकता का बनेगा, आपसी सद्भावना का बनेगा, आपसी कम्युनिकेशन का बनेगा। कोई किसी को रोके नहीं, टोके नहीं कि आप उन संत के पास क्यों जा रहे हैं, आप उन आचार्य के पास क्यों जा रहे हैं। ज्ञान असीम है, ज्ञान अनंत है, लेने दीजिए, सभी ज्ञान लें, अपने अपने धर्म की परिपाटी, अपने अपने मान्यताओं का पालन करते हुए, दूसरी मान्यताओं का सम्मान करते हुए। आपकी मान्यता, आपके संप्रदाय में जो है उसे आप रखें, लेकिन जब आप दूसरे संप्रदाय के साधु संतों के पास जाते हैं, उनकी जो परंपरा है उसका निर्वाह करने से मुझे नहीं लगता कि आपकी परंपरा छोटी हो जाएगी। यही सद्भावना है, यही मेल मिलाप की कड़ी है, यही एकता का सूत्र है। एक दूसरे का सम्मान कीजिए। एक दूसरे की परंपराओं को निभाने से भी अगर हमने वहां पर जाकर के उनकी परंपरा को निभा लिया तो क्या फिर हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया? अरे वो भी तो महावीर की परंपरा पे चल रहे हैं, उनका रास्ता अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है, हमको थोड़ा सा संकीर्णता से ऊपर उठना होगा और जिस वक्त के दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर ये कहता है कि एकता आवश्यक है, सद्भावना आवश्यक है। इस दुनिया में अकेला सुरक्षित रहे ये गारंटी नहीं है, लेकिन सामूहिक ताकत से सब सुरक्षित रहेंगे ये गारंटी है। इसलिए हमको एकता रखनी चाहिए। हमको एक ऐसा प्रोटोकॉल, ऐसा नियम बनाना चाहिए कि सभी समाजों को, हमारे जैन समाज के सभी संप्रदायों को जिम्मेदारी मिले। चाहे किसी भी संप्रदाय का साधु उस क्षेत्र से विचरण करे, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी नजर पे रहे, सबको खबर रहे कि फलाने संप्रदाय के साधु संत साध्वी जी यहां से विचरण कर रहे हैं। हम सबको ध्यान रखना है, कभी भी कोई फोन आ जाए, कोई दिक्कत हो, हमें तुरंत हाजिरी देनी है। और सबसे बड़ी बात, वो जहां विराज रहे हैं हमें दर्शनों का लाभ भी लेना है। ये भावना दर्शनों की, ज्ञान के वर्धन की, एक दूसरे के संप्रदाय के सम्मान की, ये जरूरी है भाई साहब, जरूरी है। बार बार कह रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। अगर सभी संप्रदाय एक हो जाएंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि आपकी परंपरा, आपकी मान्यता, जिन शासन पर, आपके धर्म की परंपराओं पर कोई अंगुली उठा सके। और अकेले लड़ेंगे तो हारेंगे, साथ में रहेंगे। लड़ने की बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको लड़ना है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए अगर शब्दों की आवाज देनी हो, अगर वैधानिक आवाज देनी हो, तो बिल्कुल सामूहिक एकता रहनी चाहिए। और जब जिंदगी की बात आ जाए तो उस वक्त आत्मरक्षा का अधिकार भारतीय संविधान भी देता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैन धर्म के सभी संप्रदाय एक हों, ये निवेदन है। क्यों एक हो, ये मैं अपनी बात कह चुका हूं। एकता के बहुत लाभ हैं, बहुत सारे पहलुओं में आपको लगेगा कि एकता कितनी आवश्यक है और एकता का कितना लाभ है, कितनी सुविधा है। सबसे जुड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, एकता का सूत्रपात होगा, तो फिर इस पूरे जैन धर्म की परंपराएं चाहे कितनी अलग अलग क्यों ना हो, आपको सब में आनंद आएगा, सब में रमेंगे और सब संत आचार्य आपको अपने लगेंगे। ये अपनत्व की भावना, एक अधिकार की भावना, एक सम्मान की भावना, एक समर्पण की भावना सबके अंदर आए, ये निवेदन है। तो व्यूअर्स, वीडियो विशेषकर जैन धर्म के सभी संप्रदायों के लिए है। और वैसे देखा जाए तो एकता और सद्भावना सबके लिए आवश्यक है, सभी के लिए हो सकता है। अगर आपको लगे कि बात सही है, आज के संदर्भ में बिल्कुल खरी है, तो फिर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहें तो हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।